जय हिंद एवरीवन। आज क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 5.2। 10 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर function defined by fx is equal to greatest integer of x when x lies between 0 to 3 is not differentiable at x equal to 1 and x equal to 2। हम लोगों ने कंटिन्यूटी में सॉल्व किया था। कंटिन्यूटी में हम लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ भी बनाया था, बाय थ्योरी ही सॉल्व किया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x डिसकंटिन्यूअस होता है फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यू। डिफरेंशियबिलिटी में भी यही सीखा कि एवरी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन मस्ट नॉट बी डिफरेंशिएबल, मतलब जितने भी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं वो कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं हो सकते हैं। तो ये डिसकंटिन्यूअस होता है ऑल इंटीजर पे, तो मस्ट है कि नॉट डिफरेंशिएबल भी होगा। लेकिन फिर भी सॉल्व करते हैं इसको। हम लोग एट x इक्वल टू 1 पे LHD लिखेंगे। लिमिट h टेंस टू 0, क्या फार्मूला होता है fx प्लस h माइनस fx बाई h, क्या आएगा लिमिट h टेंस टू 0। fx किस वैल्यू पे देख रहे हैं 1 पे, तो f1 प्लस h हो जाएगा माइनस x की वैल्यू 1 होल डिवाइड बाई h। अब यहाँ पे देखेंगे लिमिट f1 प्लस h, मतलब x की वैल्यू 1 प्लस h रखा है तो यहाँ भी 1 प्लस h रखेंगे, 1 प्लस h माइनस f1 यहाँ 1 तो यहाँ भी 1 अपॉन h। हमको पता है 1 प्लस h करने से 1 में हल्का सा कोई बड़ा नंबर ऐड करने से ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही रहेगा, तो 1 माइनस 1 बाई h आएगा लिमिट h टेंस टू 0 अपॉन समथिंग 0, तो किसी भी कांस्टेंट नंबर का लिमिट कांस्टेंट नंबर ही होता है। RHD लिमिट h टेंस टू 0, f किस पे देख रहे हैं x इक्वल टू 1 पे, तो 1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h होता है। फार्मूला क्या होता है RHD का, सॉरी ये RHD है, ये LHD है। LHD क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f x माइनस h माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस h होता है। अब वैल्यूज रखते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h, मतलब 1 माइनस h यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस h माइनस f1 की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 अपॉन माइनस h, तो लिमिट h टेंस टू 0। 1 में से छोटा सा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ 0.99999 ऐसा आएगा, और इसका जब ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो 0 होता है, तो क्या रखेंगे 0 माइनस 1 अपॉन माइनस h, और 0 माइनस 1 अपॉन माइनस h वैल्यू टेंड करवाएंगे तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। वैल्यू क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो हियर LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, देयरफॉर फंक्शन fx is discontinuous at x equal to 1, also it is not differentiable at x equal to 1। इसके बाद में एक्सरसाइज 5.3 में कोई अलग से फॉर्मूला नहीं होता है,
अगला एक्सरसाइज जो है इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए, अभी तक नॉर्मली जितने भी क्वेश्चंस दिए थे टोटल एक्स में था, हम लोग y इक्वल टू सपोज करते थे। अब जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा y भी x के मिक्सअप में रहेगा, यानी एक्स वाई दोनों के टर्म्स में कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा। जब एक्स वाई का मिक्सअप आ जाता है तो ऐसे फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। और इम्प्लिसिट का फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं उसको देखने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। बोला फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, क्या दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स। यहाँ पे कुछ करना नहीं होता, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करना होता है। डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो 2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, डी बाई डी एक्स एक्स प्लस 3 डी बाई डी एक्स वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन एक्स। इतना लिखेंगे। डी एक्स बाई डी एक्स 1 होता है, प्लस 3 ये क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स, और डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स। 2 1 जा 2, 2 इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो 3 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 2, तो क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 2 होल डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई था उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन भी सेम टाइप का है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस वाई। अब इतना पता है, इससे पहले एक्सरसाइज में जो भी था एक्स में था तो एक्स को वेरिएबल मानते थे और सामने वाई अगर सपोज करते थे तो वाई भी वेरिएबल हो जाता था। यहाँ पे इम्प्लिसिट फंक्शन में हम लोग 2 वेरिएबल काउंट करते हैं। ऐसे क्वेश्चन में एक तो एक्स है दूसरा वाई है। डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ए कांस्टेंट है डी बाई डी एक्स एक्स प्लस बी कांस्टेंट डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स कॉस वाई। तो ए टाइम्स डी एक्स बाई डी एक्स 1 प्लस बी टाइम्स, ये एक्स तो है नहीं लेकिन फिर भी ये वेरिएबल है तो सपोज कर लेंगे एक्स है। एक्स टू द पावर एन का क्या होता है एन एक्स पे पावर एन माइनस 1, लेकिन ये एक्स तो है नहीं, सपोज किया गया तो चेन रूल अप्लाई करेंगे, वाई को अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे। कॉस का क्या होता है माइनस साइन होता है, लेकिन ये दोनों कैसे हैं डिफरेंट है, तो अगेन क्या लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे क्या है 2by डी वाई बाई डी एक्स, इधर ये माइनस इधर आएगा तो प्लस होगा, साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये प्लस से उधर जाएगा तो माइनस से होगा। डी वाई बाई डी एक्स अगर कॉमन कर लें तो क्या आएगा 2by प्लस साइन वाई, 2by प्लस साइन वाई इक्वल टू माइनस है। अब ये टोटल इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए अपॉन 2by प्लस साइन वाई। इसी का एक शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूँ सिर्फ इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए। शॉर्ट ट्रिक फॉर इम्प्लिसिट फंक्शन। जब भी जो भी फंक्शन दिया हो टोटल फंक्शन को एक साइड में ले आओ। एक साइड में लेके आने का मतलब एलएचएस में टोटल फंक्शंस को ले आओ, उसके बाद डायरेक्ट डी वाई बाई डी एक्स लिखो। डायरेक्ट डी वाई बाई डी एक्स कैसे लिखते हैं माइनस साइन, न्यूमरेटर में डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स। सपोज y एज कांस्टेंट, y को कांस्टेंट मानकर हम लोग पूरे फंक्शन डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिनोमिनेटर में भी डिफरेंशिएट करते हैं उसी फंक्शन को, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू, लेकिन y करते हैं और यहाँ पे सपोज करते हैं x एज कांस्टेंट। तो डायरेक्ट यही क्वेश्चन देखो जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन जो था
क्या था, ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस वाई था। एक साइड में लेकर आओ, ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। डायरेक्ट डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन लिखेंगे, न्यूमरेटर में डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ए कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स 1, बी कांस्टेंट, वाई को कांस्टेंट मानना ही मानना है आपको, तो कांस्टेंट टू कांस्टेंट कांस्टेंट ही रहेगा जिसका डिफ्रेंशिएशन 0। वाई को कांस्टेंट माना है, उसका कॉस लेंगे तो भी कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट का क्या होता है 0 होता है। डिनोमिनेटर में क्या करना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, सपोज एक्स एज कांस्टेंट, एक्स को कांस्टेंट माना है, ए ऑलवेज कांस्टेंट, कांस्टेंट कांस्टेंट का मल्टीप्लाई ऑलवेज एक कांस्टेंट नंबर होता है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 प्लस बी वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, ये कुछ एक्स टू द पावर एन यानी कि 2y टू द पावर 2 माइनस 1 2y ही रहेगा, माइनस कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है तो माइनस माइनस प्लस साइन वाई हो जाएगा। अब इसको रिराइट कर लेते हैं, क्या आएगा माइनस ए अपॉन 2by प्लस साइन वाई, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे है 7th नंबर क्वेश्चन, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू के, डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर वाई यानी साइन वाई टू द होल स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स कॉस एक्स वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स के। यहाँ वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट है नहीं, एक्स टू द पावर एन लगेगा, तो एन एक्स, एक्स क्या है साइन वाई टू द पावर एन माइनस 1, लेकिन एक्स तो है नहीं, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, साइन वाई इक्वल टू कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स वाई, लेकिन ये एक्स तो है नहीं, अगेन मल्टीप्लाई करके डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स एक्स वाई इक्वल टू किसी कांस्टेंट का क्या होता है 0 होता है, तो 2 साइन वाई का डिफ्रेंशिएशन कॉस वाई, लेकिन ये दोनों डिफरेंट है एक्स एंड वाई, तो अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस माइनस का माइनस साइन एक्स वाई। यहाँ दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो एक बार एक फंक्शन बाहर तो दूसरे फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा बाहर तो पहले का डिफ्रेंशिएशन इक्वल टू 0, तो क्या आएगा 2 साइन वाई कॉस वाई, यह साइन 2y का फार्मूला है, साइन 2 थीटा का, डी वाई बाई डी एक्स माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x साइन एक्स वाई इंटू क्या है डी वाई बाई डी एक्स, इसका इसमें करेंगे माइनस प्लस का माइनस होगा, y ये तो 1 हो गया, तो y इंटू साइन एक्स वाई इक्वल टू 0। इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स अगर कॉमन करेंगे तो आएगा साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई इज इक्वल टू, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा साइन एक्स वाई। अब डी वाई बाई डी एक्स निकालना चाहते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई, ये अपॉन में जाएगा साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 9th 10th 11 12 13 14 एंड 15 सब सिमिलर पैटर्न पे है। 9th वाला एक देखते हैं, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये डायरेक्ट फार्मूला है 2 tan इनवर्स x का। तो डिफ्रेंशिएशन का कुछ फार्मूला में लिख देता हूँ इनवर्स वाला, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स x की वैल्यू होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स x
1/1 + x² d/dx cot inverse x minus 1/1 + x² d/dx sec inverse x 1/x into √x² minus 1 d/dx cosec इनवर्स x इक्वल टू होता है -1/x √x² माइनस 1। इसको डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy/dx टू कांस्टेंट है बाहर, dy/dx tan इनवर्स x लिखेंगे और dy/dx 2 टाइम्स tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1/1 + x², तो यही आंसर हो जाएगा 2/1 + x² dy/dx। तो एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट कीजिए, बाकी जो डाउट होता है शाम को क्लियर करते हैं। ओके, थैंक यू।